एक बार आलस्य से परेशान होकर एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आता है और कहता है कि हे बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इससे परेशान हो गया हूँ क्योंकि मैं इस आलस्य की वजह से अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इसी कारण मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। उस व्यक्ति की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य भरा हुआ है। इस पर वह आलसी व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार ही मुझसे कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या तुम इस बात का प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी हो? तभी उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि जी महात्मा, मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम प्रमाण दो। तभी आलसी व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, मैं यह तो जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मन दोनों के लिए लाभदायक है, लेकिन मेरा आलस मुझे सुबह उठने ही नहीं देता। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, परंतु क्या तुम्हें पता है आलस्य होता क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरा है। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा कि आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम इंसान अपने अंदर खुद ही पैदा करते हैं। तभी आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु वह कैसे? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम यह समझो कि हमारे भीतर आलस दो कारणों से होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है हमारा भोजन। जब हमें कोई ऐसा भोजन ग्रहण करना होता है जिसमें खुद ही ऊर्जा नहीं होती है, तो हमारे शरीर के लिए वह बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे ही चलता है और फिर हम जैसी ऊर्जा भोजन हमें देता है वैसी ही हमारे शरीर को प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम्हें आलस्य से बचना हो तो प्रकृति से मिलने वाले सही भोजन पदार्थ को अपने जीवन में शामिल कर लो। हमारे शरीर में आने वाले आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। महात्मा बुद्ध आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इन्हें देखो, ध्यान से देखो तो इनके चलने और उठने बैठने सभी में एक प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब यह लोग चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक प्रकार का तालमेल होता है और जब यह लोग बैठते हैं तो इनके रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी ऊपर होती है और जब यह लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम शिथिल होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिससे यह गहरी नींद ले पाते हैं। तभी उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है? इस पर बुद्ध ने कहा, ना कम और ना ज्यादा, हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना लाभदायी होता है। इस पर अगर तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो तुम्हारे कल को, जो आने वाला कल है, उसका पूरा दिन थकान भरा हुआ और आलस्य भरा हुआ होगा। इस पर आलसी व्यक्ति ने कहा कि हम इस बात से सहमत हैं। अगर हम पूरी नींद नहीं लेते तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते हैं। उस आलसी व्यक्ति की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध बोले कि तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात को जल्दी सो जाओगे। और तभी उन्होंने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात्रि में अपने सोने का एक समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि ये प्रतिकाल जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षुक को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। हम महात्मा गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि हमें स्वतंत्र करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद पर अनुशासन में डालना सीखो और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु बुद्ध, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरीके से, सही भोजन से, सही तरीके से उठने या बैठने से, या फिर जल्दी
सोकर उठने से। इस पर महात्मा गौतम बुद्ध बोले कि शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। पहले तुम अपने मन के आलस्य को समझो। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, हमारे अंदर आने वाले आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलत धारणाएं हैं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तब हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन में यह विश्वास हो जाए कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम इस काम में असफल रहेंगे, तब हमें इस काम को करने में आलस्य आता है। जबकि हम खुद को यह नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है और अब हम मानसिक तौर पर वह नहीं है जो हम पहले थे। हमने पिछली बार की हार से बहुत कुछ सीख लिया है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। हमारे मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वालों और आलसी व्यक्तियों के साथ रहना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते हैं, लेकिन आलसी व्यक्ति के साथ उठने बैठने से हमारा शरीर भी आलसी बन जाता है। यह सब सुनकर आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है। इस पर महात्मा बुद्ध बोले कि सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगत को छोड़ दो। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालना। आलस और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण यही है। शुरुआत में हमें पता नहीं चलता, परंतु धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और यह अकेली आदत ही किसी भी इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है वह आज ही करना चाहिए, उसे कल पर नहीं टालना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। और तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मानो कि तुम किसी बड़े से बड़े रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें जोरों की प्यास लगी हो, तो तुम क्या करोगे? तब उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि मैं पानी की खोज करूंगा, मैं जल्दी से जल्दी पानी वाले गांव की खोज करूंगा। तभी महात्मा बुद्ध बोले कि फिर भी अगर तुम्हें पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? उस आदमी ने कहा कि मैं प्रयास करता रहूंगा जब तक मुझे पानी नहीं मिल जाता। इस पर महात्मा बोले कि ऐसा क्यों? यही होता है कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, तो हम अपने लक्ष्य की तरफ चलते जाते हैं, हमें आलस नहीं घेरता है। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हमें आलस घेर जाता है। इसलिए जिंदगी में एक स्पष्ट लक्ष्य का होना बहुत जरूरी होता है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पाए तो इसका कारण है कि तुम्हारी नजर का अस्पष्ट होना है। अभी तुम अपने भविष्य में होने वाले रोगों और उन लोगों से होने वाली पीड़ा महसूस नहीं कर पा रहे हो। महात्मा गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि हमारे अंदर आने वाले आलस्य का तीसरा कारण किसी काम को करने के लिए हमारे पास कोई बड़ी वजह का ना होना होता है। मान लो कि तुम बहुत से कीमती जेवर लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो और तुम्हें चलते चलते बहुत थकान महसूस हो रही है और तुम्हारा बैठने का मन हो रहा है और तुम एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो और फिर तुम अभी बैठे ही हो कि तुमने देखा कि दूर से कुछ डाकू तुम्हारी तरफ भागे आ रहे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक सकेगा? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारा आलस्य तुम्हें सिर्फ उन्हीं कामों को करने से रोकता है जिसके लिए तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह ना हो। तभी महात्मा गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह आलसी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और बुद्ध से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है महात्मा बुद्ध। तब महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ अस्पष्ट लक्ष्य और काम को करने की बड़ी वजह नहीं है, हमें आलस्य वही घेरता है। इसलिए अपने एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने काम में कभी आलस मत करो। काम करने के लिए एक बड़ी वजह का होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।